आज हम लोग क्लास 12 के काफ़ी इम्पोर्टेंट, जैसे आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बताए थे कि विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या है और गॉस प्रमेय क्या है, गॉस प्रमेय को सत्यापित करें, ये सत्यापन कराए थे। आज ठीक उसी गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ाने वाले हैं। तो गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग ध्यान दीजिएगा, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग यानी गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। और ये गॉस प्रमेय का जो एप्लीकेशन होता है वो निम्नलिखित होता है, ठीक है। लेकिन आज आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं, जब गोलीय चालक हो तो क्या करें। गोलीय चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। गोलीय चालक के बाहर करेंगे, गोलीय चालक के सतह पर और गोलीय चालक के सतह के अंदर। ये तीन वो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला जो इसका हो जाएगा एप्लीकेशन में, पहला जो एप्लीकेशन हो जाएगा कि गोलीय चालक के कारण किसी बिंदु पर गोलीय चालक के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक ये निकालना है, ठीक है। तीव्रता का व्यंजक सबसे पहले, यानी कि गोलीय चालक के कारण ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर यानी कि गोलीय चालक के कारण किसी बिंदु पर क्या करेंगे, हम तीव्रता का मान निकालेंगे, यानी ई का निकालेंगे। सबसे पहले इसके लिए एक स्फेरिकल लेते हैं, हम गोलीय चालक लेते हैं। और गोलीय चालक लेने के बाद से ध्यान दीजिएगा आप लोग, सबसे पहले हम इस पे एक गोलीय चालक लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इस गोलीय चालक पर प्लस क्यू आवेश हमने क्या लिया, इस पे ध्यान दीजिएगा। इस गोलीय चालक पर हम प्लस क्यू आवेश को लेते हैं, प्लस क्यू आवेश किसको लेते हैं, प्लस क्यू आवेश, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, प्लस क्यू आवेश लेते हैं। गोलीय चालक का सतह पर प्लस क्यू आवेश हम ले लिए। अब ये इसका क्या हो गया, गोलीय चालक केंद्र हो गया। अब केंद्र से मान लीजिए ये केंद्र से इसकी त्रिज्या जो होता है वो कैपिटल आर लेते हैं, ये ओ हो गया। ये गोलीय चालक के सतह हो गया। अब गोलीय चालक के सतह के बाहर, मानिए बाहर हो गया, इस यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं, इस बिंदु को बोलते हैं पी, क्या बोलते हैं, पी। अब यहाँ पे हमको विद्युतीय क्षेत्र ई का मान ज्ञात करना, व्यंजक प्राप्त करना है, इसका डेरिवेशन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे वेक्टर ई लिया और ये ds ले लेंगे, एक अल्पांश ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ds ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, जिस बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का मान ज्ञात करना होता है, वहां से एक गॉसियन सरफेस लिया जाता है, गॉसियन पृष्ठ लिया जाता है। अब इसको हम ले लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ ले लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये गॉसियन पृष्ठ जो होता है ना, काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है, यानी कि वर्चुअल होता है, हाँ, ठीक है। अब ओ से लेकर और पी के बीच की दूरी का हमने आर लेते हैं, क्या लेते हैं, आर लेते हैं। तो आप इसका भाषा लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे कि चित्र में एक गोलीय चालक दिखलाया गया है जिसका केंद्र ओ है और इस गोलीय चालक पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। अब ओ से एक बिंदु पी लेते हैं और उसकी दूरी क्या है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। और गोलीय चालक की जो त्रिज्या होगा कैपिटल आर होगा। तो इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है बाबू, यानी कि ई, यानी विद्युतीय क्षेत्र ई का क्या करना है, मात्रक निकालना है, सॉरी इसका आपको व्यंजक निकालना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तीन कंडीशन निकलेगा, एक निकला गोलीय चालक के बाहर, गोलीय चालक के सतह पर, गोलीय चालक के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे डी फाई यानी कि
इस सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स होगा वो डी फाई होगा। क्या होगा? डी फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डी फाई लिख सकते हैं बाबू ई इंटू ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। ई डी एस कॉस थीटा। अब ये वो कॉस थीटा, यानी ध्यान दीजिएगा कॉस यहाँ थीटा के जगह जो होगा वो 0 डिग्री लेना। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ डी बाबू डी फाई, तो डी फाई ले लेंगे बाबू। ई का मान निकालना है तो ई यहीं छोड़ देंगे और इस जो हो जाएगा क्षेत्रफल, यानी गोला क्षेत्रफल का 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू अब ये कॉस 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ कॉस ले लेंगे, कॉस 0 डिग्री। अब जानते हैं कॉस 0 का मान कितना होता है बाबू? डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ cos 0 का वैल्यू कितना 1 होता है, 1 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या आ गया? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, जब 1 में गुणा करेंगे तो उतना मान इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट लेते हैं, क्या लेते हैं? इसको समीकरण फर्स्ट लेंगे। अब इसको समीकरण फर्स्ट लेते हैं। अब देखेंगे और बोलेंगे, अब यहाँ पे देखिए डी फाई हमारा निकल गया है। अब देखिएगा, अब गॉस प्रमेय, ऐसे गॉस प्रमेय आप लोग पढ़ाए थे कि गॉस प्रमेय क्या होता है? गॉस प्रमेय, प्रमेय से, गॉस प्रमेय से क्या होता है कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एफ साइन नॉट होता है। फाई जो होता है क्यू बाई एफ साइन नॉट होता है। तो अगर हम अल्प की बात करेंगे तो डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई, डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? क्यू बाई एफ साइन नॉट। क्या लिख देंगे यहाँ पे? देखिए तो ध्यान दीजिएगा, क्यू बाई एफ साइन नॉट हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट लिए हैं और इसको समीकरण सेकेंड लेते हैं। क्या लेते हैं? समीकरण सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां देखेंगे कि समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से जब LHS बराबर होगा तो RHS RHS क्या होगा? बराबर होगा। लिख देंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा? डी फाई इधर भी है और डी फाई इधर भी है, तो डी फाई कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा ई इंटू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा? क्यू बाई इज इक्वल टू क्यू बाई एफ साइन नॉट हो जाएगा। अब यहाँ 1 डालेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या होगा बाबू? अब ये हो जाएगा ई, तो ये ई हो जाएगा, ई तो ई हो गया, ये हो जाएगा 4 पाई, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा एफ साइन नॉट इज इक्वल टू 1 में क्यू से ये क्यू हो जाएगा। अब देखिए हमको निकालना है ई निकालना है, तो ई इज इक्वल टू आपको पता हो जो गुणा में वो कहाँ आता है? बट्टा में जाता है। तो Q बटा क्या हो जाएगा बाबू? 4 पाई एफ साइन नॉट, 4 पाई एफ साइन नॉट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। अब इसी चीज को समझा देंगे बाबू, इसको छटकाएंगे तो ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 में फिर Q से गुणा कर तो Q हो जाएगा, तो ये 1 छिपा है, इसको ऐसे तोड़िएगा, हो जाएगा 1 बटा 4 पाई एफ साइन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, क्या हो गया? E इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है बाबू, ये देखो तो। अब यहां पे देखोगे कलर किधर बाबू? हाँ देखिए, यहां देखिएगा, चलो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया बाबू? देखो तो E इज इक्वल टू 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई
आर स्क्वायर। यह हो गया बिंदु P पर। ये क्या हो गया, बिंदु P पर यहाँ पे तीव्रता निकालना हो तो बिंदु P के लिए तीव्रता ये हो गया, ठीक है। बिंदु P के लिए तीव्रता क्या आएगा, ये E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर। चलो बाबू इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बताने वाले हैं, यदि गोले के सतह पर, अगर यदि गोले के सतह पर यानी कि गोलीय चालक के सतह पर निकालना हो तीव्रता का मान तो क्या होगा, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए अब बाबू केस में देखो बाबू, केस 1 लिखेंगे, केस 1 यदि गोले के सतह पर, यदि गोले के सतह पर तीव्रता का मान, गोले के सतह पर तीव्रता का मान ज्ञात, यदि गोले के सतह पर तीव्रता का मान ज्ञात करना हो तो क्या होगा बाबू, देखिए केवल स्मॉल आर जो है ना वहां कैपिटल आर हो जाएगा। स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर का। क्योंकि अब जो है देखो बाबू इस फिगर में देखोगे तो ये जो यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमारा क्या था, स्मॉल आर था। लेकिन अब सतह पर यहां पे निकालना है ना, तो यहां पे निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहां जो हमारा आर जो होगा स्मॉल आर बराबर हो जाएगा किसके, कैपिटल आर के। तो कुछ नहीं करना है, केवल फॉर्मूला में जहां E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर है वहां कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा गोले के सतह पर, क्या हो जाएगा, गोले के सतह पर। अब ध्यान दीजिएगा इधर, नेक्स्ट देखिए तो इधर देखो तो क्या हो जाएगा बाबू, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू ये हो जाएगा Q बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया जब गोले के सतह पर अगर निकालना हो तीव्रता का मान तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई हो जाएगा आर स्क्वायर। फिर एक कंडीशन आता है, कंडीशन ये भी आता है कि यदि गोले के सतह के अंदर, बाहर हो गया सतह पर हो गया, यदि गोले के सतह के अंदर निकालना हो तो E का मान क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो बाबू यहां ध्यान देना, ये गोला हो गया और इसके ऊपर क्या है, प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, ध्यान दीजिएगा प्लस क्यू आवेश है। अब बोल रहे हैं क्या, अब इसकी त्रिज्या जो हमारा क्या है, कैपिटल आर है। बट अब ये जो चीज देखना है कि यहाँ पे मान लो गोले के सतह के अंदर, मान लो गोले के सतह के अंदर निकालना हो, ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि गोले के सतह के अंदर इसकी तीव्रता क्या होगी। तो जहां निकालना होता है वहां पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम एक गॉसियन सरफेस खींचते हैं, इसको डॉटर से भी बना लेंगे, इसी पे क्या कर लेंगे, एक गॉसियन सरफेस खींच लेंगे। तो यहाँ एक चीज मिलाना कि गोले के सतह के ऊपर हमारा आवेश है, ये क्यू आवेश है, लेकिन गोले के सतह के अंदर आवेश नहीं है, आवेश नहीं है, सतह पे ही है। तो यहाँ एक चीज समझना है कि यहाँ E का मान जो होगा वो 0 होगा। E का मान क्या आएगा, 0 आएगा। याद रखिएगा केस 2 में, केस 2 लिख सकते हैं कि यदि गोलीय चालक के अंदर तीव्रता का विद्युत तीव्रता, यानी विद्युत लिख सकते हो, विद्युत क्षेत्र लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। यदि गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कहते हैं 0 होता है, 0 होता है। ऑब्जेक्टिव पूछता है तो याद रखिएगा 0 होता है। हम बोल दिए कि मान लीजिए इसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो E विद्युत क्षेत्र E यानी E इक्वल टू क्या आएगा, 0। ये सदिश रूप में यहाँ लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है बाबू। यहाँ पे देख लीजिएगा। अब ये कैसे, इसको तो प्रूव भी करना जरूरी है ना,
कि आखिर जीरो आएगा तो कैसे आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, ये चीज देखना। इस चीज को प्रूव करने के लिए यहाँ पे पहला जो इक्वेशन माने थे हम लोग, ये वाला देखो बाबू है, यहाँ देखो ये जो है डी फाई इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर, हमने दो बाबू ये पहला हमारा हो जाएगा बाबू। यहाँ डी फाई इक्वल टू हो जाएगा क्या, 4 पाई ई इंटू लिख सकते हो बाबू, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। गॉस प्रमेय से क्या होता है, डी फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एफ साइन नॉट होता है। बट यहाँ आवेश जो है गोले की सतह पर है, गोले के सतह के अंदर नहीं है, इसलिए क्यू का मान क्या होगा, जीरो होगा। अब क्यू का मान जैसे जीरो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एफ साइन नॉट। इसको समीकरण सेकेंड करेंगे और लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से LHS बराबर, तो RHS RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ लिख सकते हो कि E इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बाई एफ साइन नॉट, 0 बाई एफ साइन नॉट। अब बाबू यहाँ 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एफ साइन नॉट इज इक्वल टू 0 में 1 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ई तो निकालना है, तो ई हो जाएगा। अब ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे डायरेक्टली देखोगे तो क्या होगा, ये इंटू यहाँ देखो ई हो जाएगा बाबू इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एफ साइन नॉट इज इक्वल टू 0। अब ई निकालोगे तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 बट्टा, ये गुणा है तो कहाँ जाएगा, बट्टा में जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एफ साइन नॉट, 0 बट्टा कुछ इक्वल टू क्या आएगा, 0। ये क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ क्या आएगा। अब डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो बाबू ये डायरेक्टली लिख सकते हो कि E इज इक्वल टू 0, ई का वैल्यू क्या आ गया, 0। और ये समझना है आप लोग को कि यह 3 कंडीशन में दे सकता है कि गोलीय चालक के बाहर, गोलीय चालक के सतह पर और गोलीय चालक के अंदर। तो गोलीय चालक के अंदर कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। गोलीय चालक के अंदर कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, देखो बाबू मैं इसको छोटा करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं बाबू। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें, और आप लोग मेरे साथ एग्जाम तक जुड़े रहिए, आपको बेस्ट तैयारी कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।